जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, बस औरत के काम खत्म नहीं होते, कोई ना कोई काम निकल ही आता है। औरत के काम खत्म भी हो जाए ना, बस वो चटनियां बनाते बनाते अल्लाह को प्यारी हो जाती है। रिश्तों को क्या चीज जोड़े रखती है, मोहब्बत, कुर्बानी या लिहाज? उफ अल्लाह, आजकल के लोग कितने चालाक और मकार हो गए। मारिया की दोस्त कहती है मैं तुम्हें दुखी देख नहीं सकती। असल बात यह कि वो मारिया की दुखड़े सुनना नहीं चाहती। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पाकिस्तान बिजली और गैस के मसलों से बाहर नहीं निकला, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, बाहर का मुल्क, वो रंग और नस्ल की जंग से बाहर नहीं निकला अभी तक। यार सिर्फ मेरे ही घर में हर चीज मेड इन चाइना, या लोगों के घर में भी हर चीज मेड इन चाइना? हलाल है ये भी मेड इन चाइना। हर जब कोई फॉरेनर पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तानी लोग उनको चार्ज नहीं करते, मुफ्त में उनको खाना खिला देते हैं। और मैंने तो कभी नहीं देखा कि इटली, फ्रांस, जर्मनी में किसी ने किसी को मुफ्त खाना खिलाया हो। तो असल अमीर तो पाकिस्तान है भाई। यार आज हुमा मुझे कह रही थी कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, औरत के काम ख़त्म नहीं होते, और ये हकीकत है। मतलब मैंने सुना था कि शान बिरयानी मसाले, नेशनल मसाले, सब चीज़ें आ गई हैं, औरतों के काम ना ज़िंदगी में अब आसान हो जाएंगे। यकीन माने, बिरयानी के अंदर मसाले भी डाल दो ना, तब भी आपको बिरयानी के सर पे खड़ा होना पड़ता है कि अब इसको ये एक उबाला आ गया सालन को, अब ये सालन ज़रा नॉर्मल होगा, हमने इसमें फ़लानी चीज़ डालनी है। मतलब थ्रू आउट आपने किचन में ही खड़े रहना है। तो इसलिए ना, चाहे मसाले आ गए हैं, बनी बनाई चटनी आ गई, फिर भी औरत के काम ज़िंदगी में ना ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, औरत चटनियाँ बनाते बनाते ना बस अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान अभी तक निकला नहीं अपने मसलों से बाहर, पाकिस्तान में अभी भी इतने मसले हैं, अभी भी बिजली के, गैस के मसले हैं, भी हकीकतन वाकई गैस और बिजली के मसले आजकल के दौर में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मगर एक बात हैरत की है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अपने आप को कहलाते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, बाहर के मुल्क हो गए, वो अभी तक रंग और नस्ल की जंग से बाहर ही नहीं निकले हैं। जो अपार्थाइड मूवमेंट होती थी इतने सालों पहले कि काले लोग ऐसे हैं, गोरे लोग अच्छे हैं, ये है वो है, अभी तक उन जगहों चीज़ों से बाहर ही नहीं निकले। अभी तक भी आप उनसे बात करें ना, सबसे पहले नस्ल के जरिए वो आपसे बात करना स्टार्ट करते, अच्छा वो हिस्पैनिक्स हैं, अच्छा ये वो लोग हैं। मतलब उनके यहाँ भी वो जो मसले हैं ना, वो भी 1000 साल पुराने हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जिसपे बिजली गैस के मसले आजकल चल रहे हैं। आजकल के लोगों का एक नया स्कैम आया हुआ है कि लोग कहते हैं यार मैं तुम्हें दुखी देख नहीं सकती, या दोस्त यार कहते हैं यार तुम्हें दुखी देख नहीं सकता, जबकि असल बात ये होती है कि वो आपके दुखड़े सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं क्यों हम किसी का यार इतना मुसीबत सुने, चीज़ें सुने, इसलिए आप लोग कैथारसिस भी नहीं कर पाते। मगर चालाकी की बात यह है कि देखें, मारिया मेरी दोस्त है, वो अपनी दोस्त हिना को कोई प्रॉब्लम सुना रही थी कि आज कॉलेज जाते हुए ये हो गया वो हो गया। तो उसकी दोस्त कहती यार मारिया मैं तुम्हें ना परेशान नहीं देख सकती, इसे चुप हो जाओ, तुम अपनी ना मुझे परेशानी ना सुनाओ। बात ये होती है कि इसको नहीं कहते दुखी देख नहीं सकते, आप उसके परेशान हाल का परेशानी तो सुन लो, क्या है क्या नहीं। आप उसको दिल की बात तो करने दो, उसके दिल के दुखड़े तो सुन लो, उसको अपना दिल तो बोलने दो। कहते हैं ना लेटिंग हर स्पीक हर हार्ट आउट, वो तो करने दो यार। बहरहाल आज हम जा रहे हैं मारिया मैडम की बर्थडे पर, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसने जो सेटअप की फ़ोटोज़ भेजी हैं वही 100 साल पुराना सेटअप भेजा है। यार मुझे समझ नहीं आती है कि आज जब हम पुरानी 90s की वीडियोज़ और फोटोज़ देखते हैं तो हम कहते हैं तो 90s की शादी है, वही तंबू और वही रेड एंड वाइट चीज़ें लगी होती हैं। और बर्थडे की भी थीम देख ले, हमें पता होता है ये जो शुगर केक है ये 90s का थीम है। तो यार आजकल की भी वही बर्थडे की थीम है कि आज से 10 साल बाद जाके जब हम वीडियोज़ और फोटोज़ देखेंगे हम कहेंगे अरे ये तो 2025 और 24 की सारी बर्थडेज हैं। भाई कुछ क्रिएटिव करो, इतना कुछ क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करना चाहिए। वही सबकी बर्थडे थीम है। पुराने ज़माने के बच्चों के ना ख्वाहिशातें भी सारी अलग होती थी। उनसे पूछो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो वो कहते थे हम फेमस होके कोई एक्टर बनना चाहते हैं, कोई सलमान खान बनना चाहता है, तो कोई कुछ बनना चाहता है। आजकल के बच्चों से पूछो उनको पता ही नहीं फेमस होना क्या होता है, क्योंकि वो आँख खोलते ही ऑलरेडी मशहूर होते हैं। सब छोटे छोटे बच्चे आजकल मशहूर है, इसलिए कोई भी फेमस होने का सोचता ही नहीं है, सब पहले ही सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। आजकल के दौर में एक और चीज़ है, इतना सोशल मीडिया होने के बावजूद, इतने ज़्यादा दोस्त, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स होने के बावजूद आप दुनिया में तन्हा ही हैं। आपके इतने ज़्यादा दोस्त हैं, इतने ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं, लेकिन सुनने में और समझने में फ़र्क होता है। आप अपनी दिल की बात किसी से नहीं कर सकते, और जो आपकी दिल की बात सुनना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है टोई लगाने के लिए सुनता है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता है। तो आपके आजकल के हकीकी दोस्त कोई हैं नहीं दुनिया में। कुछ फॉरेनर्स कहते हैं पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्क है, यहाँ के लोग देखें कितने गरीब हैं। मुझे समझ नहीं आती उनको गरीब कहा जाए या आप उनको अमीर कहा जाए। पाकिस्तान में आप देखें जब फॉरेनर्स आते हैं तो 1 रुपया उनका खर्च नहीं करने देते। कई फॉरेनर्स कहते हैं यार हम पाकिस्तान आए हैं, हमने सिवाय टिकट के कुछ खर्च नहीं किए।
और हमारा होटल भी इन्होंने इतने कम प्राइस पे दे दिया। कहीं नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो लोग उनको पूरी की पूरी फ्री सहूलत दे देते हैं। तो असल मुझे बताएं गरीब पाकिस्तान है या बाहर के मुल्क? मैंने कभी नहीं देखा कोई शख्स जर्मनी गया हो, कोई शख्स फ्रांस गया तो उसने कहा उसने मुझे मुफ्त में केक दे दिया, इसने मुझे मेरे बिल के पैसे पे कर दिए, इसने मुझे क्रॉइसेंट मुफ्त में दे दिए। असल तो अमीर मेरे ख्याल से पाकिस्तान है कि वो लोग जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं, वो आपको मुफ्त में सब चीज़ें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपको रहन सहन का आपका ख्याल कर रहे हैं। अब पता नहीं ये अखलाक कहूँ मैं इसको या सच्चे दिल से मैं ये कहूँ कि वो अमीर लोग हैं जो आपको 1 रुपया खर्च करने नहीं देते और आपके बिल्स के पैसे दे रहे हैं। मुझे लोग अक्सर कहते हैं, अगर कमेंट आए कि आप हुमा की इतनी बुराई क्यों करती अपने व्लॉग्स में, 1 नहीं 2 नहीं, अक्सर लोग मुझे ये कमेंट्स करते हैं। तो मैंने सोचा हुमा की बुराई नहीं करनी मैंने आइंदा अपने व्लॉग्स में, क्योंकि हुमा ने वैसे तो मुझे कभी इस चीज़ का कमेंट नहीं किया, लेकिन लोगों ने कमेंट किया तो इसलिए बेहतर है मैं ये जो हूँ इसकी बुराई करना छोड़ दूँ मैडम की। आज आंटी शीरीन पूछ रही थी हम सब से कि बेटा रिश्ते निभाने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाज, इज़्ज़त, मोहब्बत या कुर्बानियाँ? अब कुर्बानी के हिसाब से मैंने कहा वो तो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। माएँ कुर्बानियाँ देती हैं बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी कुर्बानियाँ देती हैं। तो हुमा कह रही थी कि मेरे ख्याल से माँ और बच्चे का रिश्ता कुर्बानी नहीं मांगता, मियाँ बीवी का रिश्ता कुर्बानी मांगता है। तो कौन सा रिश्ता कुर्बानी मांगता है ये हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है। तो बहरहाल ये कि हर रिश्ते में लिहाज, मोहब्बत और इज़्ज़त तो होनी ही चाहिए। आज मैंने गिना है कि मेरे घर में कितनी चीज़ें हैं जो मेड इन चाइना है। ये मेड इन चाइना है, किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, ये कोई बिस्किट्स हैं ये भी चाइना के हैं, किसी भी लेबल को उठा के कहाँ से भी देख लो यार हर चीज़ चाइना में बन रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी चीज़ें वैसे मेड इन चाइना, और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो हमारे मुझे लगता था ये पाकिस्तान में बना हुआ है, कहीं और चीज़ बनी हुई है, लेकिन हर चीज़ मेड इन चाइना। आज आप ही अपने घरों में गिने कितनी चीज़ें मेड इन चाइना, आपको पता चल जाएगा कितनी चीज़ें मेड इन चाइना है यहाँ पर। मुझे तो लगता है हुमा भी मेड इन चाइना है, क्योंकि मैडम जो है ना चाइनीज़ काम करती है जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती है। और वैसे भी मुझे ये समझ नहीं आता कौन से मुल्क में चाइना का माल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट या मतलब है इम्पोर्ट होता है। मुझे लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन मैंने सुना है बाहर के मुल्कों में चाइना का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड माल मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। वो A+ कैटेगरी मंगवाते हैं और हम लोग डिपेंड करता है, कभी कभार हम कुछ और क्वालिटी की चीज़ मंगवा लेते हैं, कभी किसी और क्वालिटी की चीज़। इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि आप ABC क्वालिटी की चीज़ें ऑर्डर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि चाइना गंदी चीज़ें बनाते हैं, अच्छी चीज़ें भी बनाते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी की चीज़ ऑर्डर करवाते हैं। मुझे किसी ने आज कमेंट किया कि आप अपनी वीडियोस इंग्लिश में बनाया करें, आपके जो चैनल की रीच है वो और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उर्दू में आप जो बनाती हैं वो सिर्फ उर्दू समझने वाले लोग जो है ना वो आपको पसंद करेंगे। लेकिन बात ये इंग्लिश के लिए, एक तो इंग्लिश चले ठीक है आनी भी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 यार उसमें जो एक्सप्रेस आप उर्दू में करना चाहते हो ना वो आप इंग्लिश में कर नहीं सकते। अब पता नहीं मुझे इंग्लिश में कंटेंट बनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश में भी कोई ना कोई कंटेंट बनाएं, उसमें आपकी रीच इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के जो है ना आपको लोग कमेंट करेंगे। खैर बहरहाल ये मुझे पता नहीं करना चाहिए कि नहीं। हमेशा मैं ग्लव्स पहनती हूँ, कभी गलती से ना जल्दबाजी में मैं ग्लव्स जो ना उतार देती हूँ या पहने नहीं होते हो, मैं काम शुरू कर देती हूँ। मगर ये कि मेरे नाखून तो वेस्ट होते ही होते हैं, लेकिन ये कि मेरी स्किन सारी ख़राब हो गई है। फिर हुमा कहती तुम्हारी ऐश्वर्या जैसे हाथ होने चाहिए। उसने ऐश्वर्या के हाथ देखे कब है? हम तो ऐश्वर्या का सिर्फ चेहरा दिखाते हैं ये लोग इंडियन मूवीज़ में। अब ये देखो यार मेरे बात से कि जो हाथों के कलर है ना साइड के, पता नहीं ये अजीब से कलर का क्यों हो जाता है सारी साइड्स वगैरह। बहरहाल यार मैं कोशिश करूँगी, वैसे मैंने इसमें हफ्ते कोशिश की है कि मैं जो हूँ ना अपने कपड़े गंदे ना कर, मैंने पूरे स्लीव्स ऊपर चढ़ाए हुए हैं और मैं ग्लव्स पहन के काम कर रही हूँ, क्योंकि यार आपको ना अवार्ड नहीं मिलता अपने हाथ ख़राब करने के। आप अपने हाथ की हिफाजत किया करें, क्योंकि हाथों से आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम करते हो। जो है ना ज़िंदगी की हर चीज़ समझ आ जाएगी, मैथ समझ आ जाएगा। ये समझ नहीं आती कि घर रोज़ाना इतनी जल्दी गंदा कैसे हो जाता है। क्या मिट्टी बहुत है भाई, क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। हर रोज़ ही आपको सफाई करनी पड़ती है, कोई ना कोई वजह, कहीं ना कहीं तो ख़राबी है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार, कि आपको रोज़ाना ही सफाई, तकरीबन आपको रोज़ाना का मतलब एक आधा दिन छोड़ के एक सफाई तो करनी ही पड़ती है। बहरहाल देखते इंग्लिश हमारी कहाँ तक पहुँची है। ये तो सारा हो गया हमारा इंग्लिश का सबक, जिसमें हमेशा खाने का जिक्र होता है। डू यू लाइक राइस, व्हाट आर यू डूइंग, देयर चिल्ड्रन आर एट होम। ये इंग्लिश का इतना बेसिक सबक जो है ना आजकल के दौर में कौन पढ़ता है। लेकिन ये खैर ये मेरा सबक नहीं है, ये सबक जो है बानो का सबक है। लेकिन बानो ने काफ़ी हद तक जो है इंग्लिश अपनी सीख ली और बेहतर कर ली है। ये क्या है? हाँ, बानो का एक चैनल भी तो है। बानो उसके लिए सब्सक्राइब का मुझे यहाँ पे छोड़ के गई हुई, और मेरी भी वीडियोस में सब्सक्राइब का बटन आता रहता है। ऐसे कितना कागजी सा बटन है यार। यहाँ मैंने अक्सर लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं यूट्यूब की वीडियोस के नीचे, लोग एक दूसरे को लिख रहे होते हैं हाय ऐसा तो खाना नसीबों वालों को मिलना चाहिए, हाय ज़िंदगी तो असल आप जी रहे हो भाई,
मतलब इस तरह की चीज़ें। मतलब हसरत तो एक चीज़ होती है, हसरत तो वाकई ईगल आई जिसे कहते हैं वो होता है, लेकिन जो हसरत होती है ना यार, ये हसरत आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके हसरत करने से ना किसी को जो है ना इफेक्ट हो सकता है। जैसे हसरत का इफेक्ट होता है उस ना हसरत का भी इफेक्ट होता है। हसरत उसी को कहते हैं ना हाई लग जाना। तो आप लोगों के लिए हाई बिल्कुल ना किया करें, आप हमेशा अपने हाल में खुश रहें, अल्लाह आपको और नवाजेगा। ये मत कहा करें हाय ये खाना तो तुम खा रहे हो यार, तुम आज कीमा फ्राई खा रहे हो, हाय नसीबों वालों को ऐसा खाना मिलता है, हाय। मतलब मैंने एक वीलॉग देखा, उसमें एक लड़की बेचारी अपनी स्ट्रगल बता रही थी कि वो कनाडा शिफ्ट हुई तो कैसे वो दिन भर निकलती है, बसें कैसे बदलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था आप बड़े इंजॉय कर रही हो, गली गली घूम रहे हो, पूरी सड़कों पे घूम रहे हो, असल ज़िंदगी तो आप जी रहे हो। और मैं हैरान जा, वो अपनी स्ट्रगल शेयर कर रही है। मुझे आज किसी ने कहा है कि आपके घर की डस्टबिन से पता चलता है कि आप कितने अच्छे और कितने शरीफ इंसान हो। मतलब जो शख्स आपके घर में कोक, 7 अप, पेप्सी पीता, पता चल जाता है कि वो कितना कोई शरीफ या बदमाश शख्स है। अब हुमा से मैंने कहा तुम हर वक्त ये 7 अप वगैरह स्प्राइट पीती रहती हो, तो कहती है मैडम वो शरीफ है वरना वो कोको कोला पी रही होती। खैर बहरहाल कौन शरीफ है कौन बदमाश है हमें मालूम नहीं। आज मैंने हुमा से पूछा तुम्हारी बचपन की ख्वाहिश क्या है, कहती बचपन की ख्वाहिश तो मालूम नहीं, लेकिन दिल करता है काश वो बचपन की वो चाइल्ड व्लॉगर होती, शहराज विलेज व्लॉग्स की तरह, या वो जो छोटे छोटे बच्चों की व्लॉग्स होते हैं ना। मैंने कहा तुम्हारा दिल करता है तुम चाइल्ड स्टार होती। तो पता नहीं ये अजीबो गरीब सी ख्वाहिश उसने मुझे बताई है। मालूम नहीं कि कोई ऐसी भी ख्वाहिश कर सकता है कि वो चाइल्ड स्टार हो। मतलब इस उम्र में आपका दिल करता है कि आप स्टार हो, आपके पास हर तरह की सहूलत हो। बचपन में भी आप कैसे चाह सकते हो कि आपके पास चीज़ें हों? बचपन में तो यार इन चीज़ों की होश ही नहीं होती, सेंस ही नहीं होती आपको।